नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोक भारत और मैं आपके साथ प्रेमराज। आज हमारे साथ दिलीप हैं। जिस तरीके से छात्रों का मुद्दा खास करके उठाया है, कहीं ना कहीं दिलीप लगातार मुद्दा उठा रहे थे। बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद अब गतिविधियां तेज हो गई है, चुनावी साल भी है। दिलीप, क्या लग रहा है? अब लॉकडाउन खुल गया, सभी नेता हैं जो अपना प्रदर्शन शुरू कर दिए। आप लोग का अब लड़ाई क्या होगा आगे? देखिए, लॉकडाउन तो पूरी तरह अभी खुला नहीं है और इस कोरोना के चलते जो है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एकदम मनाही है। हम लोग बहुत बार कोशिश किए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एकदम मनाही कर दिया गया कि नहीं, आप मीटिंग तक नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोग एक दो मीटिंग कर लिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिसमें कि भीड़ कम जानबूझ के रखा गया था। और नेता लोग का तो शुरू हो ही चुका है, चुनावी साल है तो वो लोग तो अपना कर ही रहे हैं। देख ही रहे हैं, सब पार्टी का वर्चुअल रैली हो रहा है या कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है पार्टी ऑफिस में भी, तो वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ लगता है स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो सरकार तो तानाशाह है ही, नीतीश सरकार तो सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का और कोरोना का जो है बहाना बना के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली पे धांधली कर रही है। और दरोगा का जहाँ तक बात था, हम लोग होली के बाद विशाल प्रदर्शन करने वाले थे गांधी मैदान में, लेकिन लॉकडाउन लागू हो गया। 14 तारीख से ही पटना में जिला प्रशासन के द्वारा लॉज हॉस्टल को खाली कराया जाने लगा था, और उसके बाद तो 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया, पूरे देश में हो गया। तो हम लोग नहीं प्रदर्शन कर पाए, ना आंदोलन कर पाए, और जो अभी घर पे गए थे होली में वो घर पे ही फंसे हुए हैं। तो अब क्या है आगे का मास्टर प्लान क्या है? तो हम लोग का मास्टर प्लान अब यही है कि कुछ भी हो हम लोग को विरोध जारी रखना है और सीबीआई जांच की मांग को जो है लगातार उठाते रहना है। तो हम लोग सोशल साइट्स फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और आगे भी रखेंगे। और अभी जैसे गतिविधियां शुरू हो गई है सभी पार्टी के तरफ से चुनावी वर्ष को लेके, तो हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, चूँकि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स का मुद्दा है। और सीबीआई जांच की बात आप लोग कीजिए, सरकार से डिमांड कीजिए। तो हम लोग इसी सिलसिले में विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात कर रहे हैं। जैसे सत्ता पक्ष के जो मंत्री लोग हैं उन लोगों से भी बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट तो नीतीश जी से बात नहीं हो पा रही है हम लोगों की, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, करीबी लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग संपर्क साध रहे हैं कि वो लोग भी इस मुद्दे को नीतीश जी तक पहुँचाए और हम लोग का बात माने और सीबीआई जाँच करवा दें। अगर ऐसा नहीं होता है, विपक्ष के द्वारा भी मुद्दा नहीं उठाया जाता है, सरकार सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे हुए, जैसे अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और अभी भी अगर चुप्पी साधे रहेंगे तो हम लोग पटना में तो करेंगे ही, पोस्टरबाजी करेंगे और पूरे बिहार में हर एक ज़िले में हम लोग पोस्टरबाजी करेंगे। अपना जो डिमांड है वो पोस्टर पे, बैनर पे लिख के चिपकाएंगे हर जगह। और बिहार के तमाम युवाओं से भी अपील करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, तो उसकी सीबीआई जाँच की मांग को लेकर आप लोग भी अपने स्तर से हर एक ज़िला में जहां आप रहते हैं, अपने प्रखंड में या अपने ज़िला मुख्यालय में आके आप एक बैनर कम से कम ज़रूर लगाइए जिसमें सीबीआई जांच की मांग हो। और हम लोग भी जैसे पटना में अभी हैं तो पटना में हम लोग बैनर पोस्टर लगाने का काम करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे कोर्ट का भी रास्ता वो खुला रखे हैं। पहले आप लोगों ने बोला था कि कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और अब बोल रहे हैं कोर्ट जाएंगे। नहीं, अभी भी हम बोल रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स का ये डिमांड होगा कि हम लोग कोर्ट ही जाए तो देखा जाएगा, कोर्ट भी देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग विपक्ष के नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग सरकार पे प्रेशर बनाए और सीबीआई जांच की मांग सरकार मान ले। और उसके बाद हम लोग पोस्टरबाजी भी करना चाहते हैं। अच्छा, छात्रों का फ़ोन आता होगा तो उन लोग क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं, छात्रों का तो बहुत फ़ोन आ रहा है, तो सभी को यही बात बताया जा रहा है जो अभी आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि हम लोग कोर्ट तो कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट चले जाएंगे तो फिर आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं, ना सरकार से कोई डिमांड कर सकते हैं, ना विपक्ष के नेताओं से डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि सबका एक ही जवाब होगा कि जब आप कोर्ट गए हैं तो कोर्ट जो डिसीजन देगा वही मानना पड़ेगा। तो हम लोग फिर आंदोलन नहीं कर पाएंगे या फिर सरकार से भी कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं फिर उसके बाद। लेकिन अभी हम लोग कर सकते हैं, चूँकि हम लोग कोर्ट नहीं गए हैं। और एक बार अगर कोर्ट चले गए तो फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा, तो जो कोर्ट डिसीजन देगा वही मान्य हो जाएगा। उसके पहले हम लोग न कोई आंदोलन कर पाएंगे, न कोई आवाज़ उठा पाएंगे। पूरी तरह से हम लोग बंध जाएंगे, कोर्ट के डिसीजन पे निर्भर करेगा। और कोर्ट में क्या होगा, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तब तक इधर बहाली पूरा हो जाएगा, नया वैकेंसी भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोर्ट का रास्ता थोड़ा सा बचना चाहते हैं। कोर्ट जाने से उसमें पैसा भी लगेगा, स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसा आएगा। और सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिंगल बेंच अगर हम लोग के फेवर में डिसीजन दे दे तो सरकार से डबल बेंच में चल जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, तो वहाँ तक लड़ना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा खर्च भी होगा, समय भी लगेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनावी वर्ष है
तो इसीलिए सरकार पे प्रेशर बना के, दबाव बना के हम लोग का डिमांड माना जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले हम लोग ये प्रयास करें, सोशल साइट के जरिए, विपक्ष के नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं के जरिए बात को उठाया जाए और पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से सरकार तक आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो बिल्कुल दिलीप हैं जिनका कहना है कि अभी फ़िलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिलकर बात को आगे बढ़ाया जाए और सीबीआई जांच करवाया जाए। फिलहाल आप न्यूज़ ब्लॉग भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।